नाउ अब एक और नया कंसेप्ट देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। देखो हमने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम जो नॉर्मल फॉर्मूला है डिवीजन मेथड के थ्रू जो निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू वो पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं वो डेसिमल्स में है तब हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.5, 0.5, 0.175. So these are the number in decimals. तो अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट्स में है, ठीक है, 2.5, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगेगा, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब इसके दो मेथड है करने के, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि जैसे 2.5 है, ठीक है, तो ये हम पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा सकते हैं, राइट। ये सबको पता है, ओके। और फिर आप सिमिलरली फॉर अदर्स वी कैन डू, सो दिस विल बिकम 5/10, जैसे यहाँ पे दिया है 25/10, 5/10, और यहाँ पे नीचे 3 0 आ जाएंगे एंड 175, ठीक है। तो हमारे पास अब ये 3 नंबर हो गए और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं फ्रैक्शंस वाले, राइट। जो हमने पहले पढ़ा है कि फ्रैक्शंस में अगर नंबर दिए हैं तब उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं तो उससे इसका भी आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको याद हो एलसीएम अगर हम निकालते हैं फ्रैक्शंस में तो क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का और एचसीएफ लेंगे डिनोमिनेटर का, राइट। पर इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी है, वो थोड़ा आसान है, उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है वैसे करना है, ठीक है। तो वो क्या है, तो मैं ये जो एग्जांपल है इस पे आपको करके बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है कि पॉइंट्स के बाद सब में इक्वल डिजिट आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट आ रहा है, ठीक है। पर जो थर्ड नंबर है उसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, राइट। तो सबको 3 बना लेना है। तो यहाँ पे 00 ऐड कर दिया तो 3 हो गए और यहाँ पे भी ऐड कर देना है। सो अब तीनों में 3 3 हो गए पॉइंट्स के बाद। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है आपके पास, पहले नंबर में 3, यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 3। अब आपको पॉइंट्स भूल जाना है, ठीक है। सो नाउ आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास ये नंबर है 2500, 500 और 175। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब इस नंबर का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको याद ही होगा, 5 × 5 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 100 बचा, तो 100 को अगेन 5 × 5 एंड 4, सो 2 स्क्वायर, राइट। ये है 25 × 4, सो दिस विल बी एंड 2 स्क्वायर, ओके। 175 है, 175 का क्या होगा, 25 × 7, 25 कैन बी 5 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कितने 5 हो गए, 1 2 3 4, तो इनको आप 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, ओके। तो हम इसका पहले लेते हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो कॉमन है उतना लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे। 7 इसके यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो वो भी नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 25, ठीक है। पर हमें एचसीएफ चाहिए इस ये नंबर का, तो आपको क्या करना है, जैसे एचसीएफ आया तो इसमें कितने पॉइंट्स के बाद 0 था, 3 पॉइंट्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट्स के बाद 0 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 250, राइट। सॉरी, ये हो जाएगा 025, तो ये पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द एचसीएफ ऑफ ऑल दिस नंबर, राइट। सिमिलरली आपको एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 4, 2 की मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर एंड 17, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम। सो दिस विल बी 25 × 25, आई एम कैलकुलेटिंग हियर, राइट। सो दिस विल बी 25 × 25 into 4 into 7, this is 100, 25 into 4 and 25 into 7, so this will be 175, so this will become 17500, right. Now what we will do, we will put the decimal point after how many digit, after 3 digit, so 1 2 3 we will put decimal point here, so this will become 17.50 is the LCM of these numbers,
right? So this is the LCM, and HCF is how much? HCF we got 0.2, oh sorry, 0.025, right? So I hope you आपको समझ आ गया होगा कि how to calculate LCM and HCF of decimal numbers. Okay, so there are two methods. Okay, so now as you can see here we have written all the points. So in the first step what we will do, we will make the same numbers of decimal place in all the given numbers by suffixing 0, right? Second step is find the HCF and LCM of these number without decimal point. Okay, now the third step is put the decimal point leaving as many digits on its right as there are in each of the numbers, right? रिजल्ट आने के बाद उतने ही पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे जितने पॉइंट पे स्टार्टिंग में थे, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके.